नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राम। अब मोहि भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जाने निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जाने ले जो जाने निहारा। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पहले तो जिन लोगों के पास में मोबाइल है वो अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लें, बीच में बाधा न उत्पन्न करें। भगवान नारायण के वेदों, शास्त्रों, पुराणों के अनुसार 24 अवतार माने गए। अर्थात भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसे हम अवतार के रूप में कहते हैं, प्रकट होना और अंतर ध्यान होना। लेकिन मनुष्य को जन्म लेना और मरना कहते हैं। उसका कारण यह है कि परमात्मा के अधीन प्रकृति है, अर्थात माया है। भगवान अपनी माया को वश में रखते हैं और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो संतों, भक्तों, गौ माता, पृथ्वी माता और देवताओं के आवाहन करने पर भगवान अवतार लेते हैं, अर्थात स्वतः से प्रकट होते हैं। और उनका जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से रचित नहीं होता, वो प्रकृतिमय नहीं होता। जैसे हमारा शरीर रोम, त्वचा, रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा आदि से बना हुआ है, पंच तत्वों से निर्मित है। हमें भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, शरीर घटता है, बढ़ता है, रुग्ण होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब प्रकृति के अधीन होकर के होता है, जैसे परमात्मा के शरीर में नहीं होता। चिदानंदमय देह तुम्हारी जानत को विगत अधिकारी। परमात्मा का जो शरीर है वो चिदानंदमय है, वो परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुआ, प्रकृति को वश में करके परमात्मा प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें अवतरित होना और अंतर ध्यान होना कहते हैं। तो परमात्मा जब मनुष्य रूप में आते हैं, नर रूप में आते हैं, तो वे नर लीला करते हैं।
जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो विशेष 24 अवतारों में मनुष्य के लिए विशेष लीलाएं की है। ऐसे तो भगवान की और भी अवतार हैं, लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जो विशेष लीलाएं किए, भक्तों के चरित्र पठन पाठन के लिए ग्रंथ के रूप में ग्रंथित हो गए। तो भगवान श्री राम जब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, तो वह जो लीला कर रहे हैं तो वह नर लीला कर रहे हैं। और मनुष्य जब राम का पाठ अदा करता है तो हम कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो रामलीला देखने जा रहे हैं। मनुष्य जब राम बन करके नाटक करता है तो वह रामलीला कहलाती है, लेकिन राम जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं और लीला करते हैं तो वह नर लीला कहलाती है। तो यह जानते हुए भी कि ये भगवान है, नर लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का चित्त भगवान की उन लीलाओं से प्रभावित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहीं प्रसन्न चित्त हो जाता है, कहीं भ्रमित हो जाता है। तो उन लीलाओं से चित्त भ्रमित हो जाता है। जैसा कि आज सुबह में भी मैंने बताया था कि भगवान श्री राम भगवती सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया, आकाश मार्ग से भगवान शिव मां सती के साथ में जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर पर। तो भगवान ने देख लिया भगवान श्री राम को कि वे सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं। तो एक साधारण मनुष्य जिस प्रकार से पत्नी के वियोग में विलाप करे, वैसे ही भगवान उसी की भांति विलाप कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने तो पहचान लिया कि ये तो नारायण है, तो वो जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं कि वाह प्रभु क्या आपकी लीला है। और सती जी पहचान नहीं पाई, तो सती जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया कि ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है। साधारण मनुष्य जिस प्रकार से विलाप करता है, वियोग में विक्षिप्त हो जाता है, वैसे ये तो पागलों की भांति कभी पेड़ों से, कभी पक्षियों से, कभी नदियों से, कभी फूलों से, पौधों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा है, जनक नंदनी को देखा है, वह कहाँ है, कौन हरण कर ले गया, आदि आदि। तो सती जी भगवान की उस नर लीला को देख करके मोहित हो रहे हैं, और भगवान शिव जान गए कि भगवान है, तो जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। तो भगवान की जो लीला है वह भक्तों को मोहित करने वाली नहीं होती, जो भक्त नहीं है उनके चित्त में मोह उत्पन्न करती है। भक्त तो भगवान की प्रत्येक लीलाओं को देख करके प्रणाम करता है। अभी जब हम लोग ब्रज 84 को उसकी यात्रा में गए थे, तो वहां पर भगवान की भिन्न भिन्न लीला भूमि पर हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तो वहां कुछ ऐसा भी देखने को आता था कि वहां जो पुजारी हैं वो कुछ कुछ कथाएं सुनाते थे, और यहाँ तक कि वहां के जो बच्चे हैं वे लोग भी दिखा देते थे कि अपने हाथ से दीवार पर छापा लगा देते थे, कहते थे ये राधा जी का हाथ है। अर्थात उसको कहेंगे कि अपने कमाई का साधन बना लिया। तो अंतिम 6ठे दिन की लगभग बात होगी। ऐसे चलते चलते एक दिन मेरे मन में विचार आया, तो संध्या का समय था, सब लोग इकट्ठे थे, तो मैंने उन लोगों को समझाया, आज इन लोगों ने ग्रुप में वो वीडियो भी डाला है कि एक व्यक्ति का कोई व्यापार नहीं चल रहा था, तो उसने देखा कि क्या करूं, क्या किया जाए, तो उसने झूठ मूठ का साधु का वेश बना लिया, और जहां बहुत भीड़ चल रही थी तीर्थ में तो दर्शन करने की, तो मार्ग में ही एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया और अपने साथी से कह दिया कि देखो ये जो भीड़ जा रही है इसी में तुम भी आ जाओ, और जो भी 10, 20, 50 रुपए तुम्हारी इच्छा हो मेरे चरणों में चढ़ा जाना, तो फिर देखना अपने आप आगे का काम बन जाएगा, और हम लोग आपस में मिल करके उस पैसे को बांट लिया करेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ कि भीड़ चल रही थी, तो उसी भीड़ में उसका साथी भी मिल गया। तो जय जय महाराज जय हो स्वामी जी कहता हुआ वो उस महात्मा के पास जो साधु वेश बना करके बैठा था वहां जा करके प्रणाम किया और पैसे चढ़ाए और अपने निवेदन करने लगा दुख को, कष्ट को। तो जो भीड़ जा रही थी उसमें से किसी का चित्त आकर्षित हुआ, तो उसने भी जा करके, तो एक के पीछे ऐसे करते करते अब उसका वो व्यापार बन गया।
और लोग फिर प्रतिदिन आने लगे। कुछ दिन बीते, अब उसकी तो अच्छी कमाई होने लगी और कुछ करना भी नहीं, बैठे रहना। लोग पूजा भी कर रहे हैं, कोई फल लाके चढ़ा रहा है, कोई पुष्प लाके चढ़ा रहा है, कोई आरती भी उतार दे रहा है और कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ ही रहा है। तो उसके मन में विचार आया कि मैंने केवल साधु का भेष बनाया है, अर्थात मैं तो ढोंगी हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। लेकिन देखो, केवल भगवान के नाम पर साधु का वेश धारण करने मात्र से ही भगवान ने मेरे भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। और यदि मैं सच में साधु बन जाऊं तो तब तो मुझे भगवान भी मिल जाएंगे। साधु वेश में ही इतना प्रभाव है कि आज मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और पूजा भी हो रही है और भोजन पानी की भी व्यवस्थाएं हो गई। तो सच में फिर उसने संन्यास ले लिया और आगे चल के उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो वैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पर जो हम तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पुजारी है या जो बाल गोपाल हैं, वो कुछ न कुछ भगवान की कहानी सुना करके और अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वही साधन है। लेकिन यह सच में भगवान की लीला भूमि ही है जो ब्रजमंडल है, और भगवान ने कहाँ कहाँ क्या क्या लीलाएं की हैं वो तो किसी को भी पता नहीं। संत हैं वे ही दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये कहानी जो भी सुना रहे हैं वो सत्य हो या असत्य हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि ये भगवान के चरण तो सब दूर पड़े हुए हैं। वहां भगवान ने सब जगह पर कुछ न कुछ लीलाएं की हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा है कि यदि मैं मानुष हो तो वही रसखान, अर्थात यदि रसखान प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि पुनः मुझे जन्म मिले तो ब्रजमंडल में जन्म मिले, वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, अर्थात भगवान की लीला भूमि में जन्म मिले। और मनुष्य न भी हो तो हे प्रभु कम से कम वहां का पशु पक्षी कीट पतिंगा ही बना देना, तो भी मैं अपना वह जन्म धन्य समझूंगा। तो वहां की तो प्रत्येक धूलि, प्रत्येक कण वंदनीय है जहां भगवान विराजमान हो। तो भगवान जब लीला करते हैं तो वह नर लीला कहलाती है, लेकिन वह नर लीला देख करके जो भक्त हैं वे मोहित नहीं होते, अज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं। और जब मनुष्य लीला करता है, वह राम का पाठ करता है, कृष्ण का पाठ करता है तो कृष्ण लीला, राम का पाठ करे तो राम लीला कहलाती है। ऐसे भी सारे मनुष्य लीला ही कर रहे हैं और हम उस लीला से ही मोहित हैं। लेकिन भक्त उस लीला को देखता है, जो अज्ञानी है वो लीला को नहीं समझते, न तो वो भगवान की लीला को समझते हैं न मनुष्य की लीला को समझते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की लीला को भी समझते हैं और मनुष्य की लीला को भी समझते हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र के संत हुए हैं संत तुकाराम जी, तो नाम तो सुना ही होगा। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां दृष्टांत के रूप में आती हैं। वे गृहस्थ आश्रम में संत हुए और वे सशरीर इस कलयुग में सशरीर वैकुंठ धाम गए, उनके लिए विमान आया था। और उनकी भक्ति विट्ठल भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। तो वे सदा भजन में लगे रहते थे और अपना काम धंधे पर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। तो बाल बच्चे आदि बाल गोपाल थे उनके, तो पत्नी हमेशा उनसे परेशान रहती थी कि ये कुछ करते धरते नहीं है। अब खेत पर भी जाएंगे तो वहां जाकर के भजन में बैठ जाते हैं। उनके खेतों को कोई पशु चढ़ जाए या उन्हीं के ही पशु चढ़ जाते थे, भैंस आदि, वो उनकी भैंसें दूसरों के खेतों में भी चली जाती थी। तो रोज उन्हें ताना सुनना पड़ता था, कोई पिटाई करके चला जाता था परेशान होकर के, तो भी वो शमशांत रहते थे, अपने भजन में रहते थे। तो उनका ऐसा स्वभाव था, जैसे पत्नी ने कह दिया कि आज शाम को रस खीर बनेगी, गन्ने के रस से बनी हुई खीर, आज कोई पर्व त्योहार है तो लौटते समय खेत से गन्ने लेते आइएगा। तो वो गन्ना लेकर के, पर्याप्त गन्ना लेके और उसको बांध करके और लेकर के आ रहे थे। तो उनके स्वभाव को जानते थे बच्चे लोग, तो रास्ते में जो गांव के बच्चे मिले वो उनसे गन्ना मांगने लगे। तो वो सब में बाल गोपाल के रूप में ही भगवान को देखते थे, तो इसलिए उन्होंने वो गन्नों को बांट दिया उन बच्चों में। अब केवल एक ही गन्ना बचा। तो जब लौट करके आए तो पत्नी ने पूछा गन्ना कहाँ है, तो उन्होंने बता दिया सत्य बात कि बाल गोपाल सब मिल गए, मांगने लगे तो मैंने दे दिया, तो अब एक ही गन्ना बचा है।
तो पत्नी वो गन्ना लेकर के और उन्हीं के पीठ पर प्रहार करती है, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो कहते हैं कि वाह देवी जी, गन्ना तो तोड़ना भी नहीं पड़ा, अपने आप 2 टुकड़े हो गए, अब एक तुम खाओ एक हम खा लेते हैं। तो वो लीला देखते थे, वह अपनी पत्नी की लीला को देखते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी का नाम भी रखा था। कभी वो लाइफ बॉय बोलते थे, कभी सनलाइट बोलते थे। लाइफ बॉय जैसे शरीर के मेल को लाइफ बॉय साबुन से धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो वो समझते थे कि ये मेरे मन के मेल को धोने वाली। सनलाइट अर्थात ट्यूब लाइट, कि जिस प्रकार से लाइट जला देने से अंधकार दूर हो जाता है, तो वैसे वो कहते थे कि ये मेरे चित्त के अंधकार को दूर करने वाली। एक दिन वो ऐसे ही ध्यान में बैठे हुए थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब घर में बाल बच्चे थे तो हल्ला गुल्ला होगा, इसलिए वो 3 बजे 2 बजे रात को उठ करके रसोई घर के पास में ध्यान में बैठे हुए थे। तो पत्नी आती है सुबह में, अब रसोई का काम करना था तो बार बार बोलती है उठ जाइए, अब बहुत देर हो गई, मुझे अपना घर का काम करना है। पर उनका उस समय ध्यान लगा हुआ था, इसलिए वो उठे नहीं। वो बार बार कहती रही। अंत में क्रोध में भर करके पत्नी ने, जो बर्तन मांजे जाते हैं तो वो पानी एक जगह गड्ढे में इकट्ठा होता था, तो उसी गड्ढे का पानी उठा के लाती है और सिर पर डाल देती है कि अब तो उठिए। तो मुस्कुराते हुए उठते और कहते हैं कि वाह देवी वाह, आज तो साबुन लगाने का अवसर मिल गया मुझे। ऐसे वो ऐसे ही जल में स्नान करते थे, रोज तो साबुन नहीं लगाते थे वो, पर आज गंदा जल डाला है तो आज साबुन लगा के स्नान करना है। तो कहते हैं कि वाह देवी, आज साबुन लगाने का अवसर मिल गया। तो वह जो भक्त है वो सबकी लीलाओं को देखता है, किसी की लीला से मोहित नहीं होता, न भगवान की लीला से न मनुष्य की लीला से। लेकिन अज्ञानी जन भगवान की लीला से भी मोहित हो जाते हैं और मनुष्य की लीला से तो मोहित होते ही हैं। सब एक दूसरे की लीला से मोहित ही तो हो रहे हैं, उसके सुख से सुखी हो रहे हैं, उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, उसके गाली देने से चित्त प्रभावित हो जा रहा है, उसके व्यंग वचन बोल देने से भी प्रभावित हो जा रहा है, कोई प्रशंसा कर दे रहा है तो प्रशंसित हो जा रहा है। ये मनुष्य की लीलाओं से मोहित हो रहे हैं सब एक दूसरे से। लेकिन भक्त मोहित नहीं होता, वो जानता है कि ये सब लीलाएं हो रही हैं। तो आज उसी लीला प्रक्रम में ही हम लोग चलते हैं गरुड़ जी के प्रसंग में। गरुड़ जी और काकभूषण जी का प्रकरण है। रावण का युद्ध हो रहा है, अर्थात उस युद्ध में भगवान लीला कर रहे हैं। तो भागवत महापुराण में भी प्रश्न किया है महामती सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने कि परमात्मा अपने संकल्प से सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो फिर उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? वो तो एक संकल्प करें और सारे असुरों का वध हो जाए, फिर अवतार लेना और लीला करना। तो बताते हैं कि भगवान अवतार लेकर के लीला इसलिए करते हैं कि अज्ञानी लोगों को, भक्तों को भगवान की लीला का पठन पाठन करने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कि उनका चित्त शुद्ध हो, अंतःकरण का मेल दूर हो कथाओं को सुनते सुनते। तो वही उसी प्रक्रम में युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में ही मेघनाथ एक दिव्य रथ पर बैठ करके आया। निकुंबला देवी की उसने उपासना की और निकुंबला देवी ने उसे एक दिव्य रथ प्रदान किया। उस रथ पर बैठने के उपरांत वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता, न रथ दिखाई देता है न वह दिखाई देता है, और आकाश मार्ग में आकाश में उड़ के चला जाता है और वहां से बाणों की वर्षा करता है। और उसने एक एक वानरों पर 10-10 बाण चलाए। जैसे आकाश में बादलों से वर्षा होती है, पानी की वर्षा, और हम भीग जाते हैं, वैसे ही सारे के सारे वानर भालू बाणों से बींध गए, घायल हो गए। कोई मूर्छित हो गया, बहुत से मारे गए और बहुत से मूर्छित हो गए, बहुत से घायल होकर के कराह रहे हैं। हनुमान जी, अंगद जी और भी अन्य, सुग्रीव आदि आकाश मार्ग में देखते हैं, आकाश में उड़ करके जाते हैं, खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दे तब तो युद्ध करें। तो हनुमान जी को तो दिखाई देता है, भगवान श्री राम को दिखाई देता है, लक्ष्मण जी को दिखाई देता है, हनुमान जी को दिखाई देता है। लेकिन भगवान ने पहले ही मना कर दिया था युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही कि इस युद्ध में
कोई भी अपना रूप नहीं बदलेगा हमारी ओर से। जैसे सारे वानर भालू तो इच्छाधारी रूप वाले हैं, वे तो अपना रूप बदल सकते हैं। तो भगवान ने कह दिया था कि हमारे ओर से कोई भी अपना रूप नहीं बदलेगा और किसी भी प्रकार की सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा। हम इस युद्ध को केवल अपने बल कौशल से ही जीतेंगे। सामने वाले विपक्ष में अपना रूप भी बदलेंगे और वे लोग अपनी सिद्धियों का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारी ओर से कोई भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। तो हनुमान जी देखते हैं, लेकिन फिर भी अब वो सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे भी घायल होते हैं। इधर लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम पर भी बाणों की वर्षा करने लगा, तो वे लोग भी घायल होने लगे। मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों नागपाश में बांध लिए गए। वे ऐसे बाण हैं कि वे बाण लग करके सांप बन गए, नाग बन गए और दोनों के शरीर को जकड़ लिया और वो खून चूसने लगे धीरे धीरे। तो वे दोनों मूर्छित होकर के गिर गए। अब मेघनाथ आकाश मार्ग से हंसता है ठहाका लगा करके। उसे लगता है कि अब ये निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अभी तो वो समझ गया कि मूर्छित होकर गिरे हैं, लेकिन अब तो इन्हें कोई खोल ही नहीं सकता इन बंधनों को, और सारे वानर भालू तो मूर्छित पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने युद्ध जीत लिया और ये दोनों अब मारे जाएंगे। तो वो प्रकट हो गया और नीचे आया। तो उसी समय जामवंत जी, जो अभी घायल ही थे, केवल मूर्छित नहीं हुए थे, जामवंत जी ने प्रहार किया मेघनाथ पर। तो चूंकि वो वर के प्रताप से मारा नहीं गया, लेकिन वह मूर्छित हो गया और जामवंत जी ने उसे उठा करके फेंक दिया लंका की ओर। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसे बड़ी शर्मिंदा हुई, शर्म आई, और वह अपने पिता के पास जा करके सब कुछ बताने लगा कि अब हमारा यह युद्ध हम लोगों ने जीत लिया और वे दोनों घायल पड़े हुए हैं और निश्चित है कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इधर तो बिगुल बजने लगे। सब लोग उत्साह के साथ, आनंद के साथ में पर्व के समान समारोह करने लगे कि युद्ध में विजयी हो गए हम लोग। और उस समय जामवंत जी हनुमान जी की खोज कर रहे हैं। मार्ग में विभीषण मिलते हैं, वे भी घायल थे, तो पूछते हैं कि कहीं हनुमान जी दिखाई दिए। तो जो भी वहां पर उस समय मूर्छित नहीं हुए थे, जामवंत जी जा जा करके सबको कहते हैं जल्दी हनुमान को खोजो, हनुमान को खोजो, क्योंकि वे संकट मोचन है। वे कहते हैं कि यदि आज भी हनुमान जी कहीं हैं तो हम अभी युद्ध हारे नहीं हैं और इस समस्या का समाधान हनुमान ही कर सकते हैं। तो हनुमान जी को खोजा गया, हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी से जाकर के कहते हैं कि हे हनुमान, जाओ शीघ्रता करो और गरुड़ जी के पास जाओ, वहां तुम ही जा सकते हो वैकुंठ लोक में। तो गरुड़ जी के पास जाओ और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर लेकर के आओ। तो हनुमान जी आकाश मार्ग से उछल करके जाते हैं और गरुड़ जी को मना करके लाते हैं। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, नागपाश में भी बंधे हुए हैं, मूर्छित हैं और बाणों से भी घायल हैं। तो गरुड़ जी का तो भोजन ही है नाग, उन्होंने अपनी चोंच से ही सारे बंधन काट दिए। बहुत से सांप भाग गए, बहुत से उन्होंने खा लिए और फिर उसके उपरांत वे पुनः आकाश मार्ग से चले गए। जब वे जा रहे हैं तो मार्ग में उनके मन में विचार आ रहा है कि अरे ये तो भगवान नारायण हैं और ये साधारण से राक्षस से युद्ध में पराजित हो गए, अर्थात नागपाश में उनके द्वारा, राक्षस के द्वारा बांध लिए गए। और जो सारे मनुष्यों के भवबंधन को, भवपाश को काट देते हैं, वे साधारण से नागपाश से बंधे हुए हैं। वैकुंठ लोक में तो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं और यहाँ पर साधारण से नागों से बांध लिए गए। तो भगवान की उस लीला से कुछ समय के लिए गरुड़ जी का चित्त मोहित हो गया और लगता है कि भगवान नहीं है। उनके मन में आया कि लगता है कि भगवान नहीं है और उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। जब संशय उत्पन्न होता है तो चित्त में अशांति हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, वो विकल हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां जाकर के अपना संशय रखते हैं।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान की माया ने तो बहुत बार मेरी चित्त को भी मोहित किया है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, उसने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए कहा गया है कि शिव बुरंच कहु मोहि कोहे बपुरवान। भगवान की माया ने शिव जी को और ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा, तो फिर और की क्या बिसात है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि माया ने तो कई बार मुझे भी मोहित किया है, इसलिए हे गरुड़ जी आप चिंता ना करें। भगवान की माया जब किसी को लगती है, अर्थात किसी के चित्त को मोहित करती है, तो इसका तात्पर्य है कि अब उसकी अज्ञान का, उसकी माया का हरण होने वाला है, अर्थात अब आपका कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए भगवान की माया से आपका चित्त मोहित हुआ है। तो कहते हैं कि देखो मेरे पास तो समय नहीं है, आप भगवान शिव के पास चले जाएं, वे ही आपका समाधान करेंगे। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के लोक से शिवलोक की ओर आते हैं। तो उस समय भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ में जा रहे हैं कुबेर के नगरी में, अलकापुरी में। वहां पर कुछ समारोह है, तो वे वहीं जा रहे हैं। तो मार्ग में ही गरुड़ जी मिल गए और उन्हें भगवान शिव को भी अपना संशय बताते हैं, जो अपना मोह है वह भी बताते हैं, सारी बातें बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मिलो मोहि मार्ग मह मोहि, मिलो गरुड़ मार्ग मह मोहि। हे गरुड़ जी आप तो मुझे मार्ग में मिले, और ये एक बार थोड़ा सा कह देने से आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि महामोह उपजे उड़ तोरे, तुम्हें तो मोह नहीं बल्कि महामोह उत्पन्न हुआ है, और थोड़े से में इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि जब बहु काल करी सत्संगा तब कछु हुई मति के भ्रम भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करोगे तब जा करके चित्त का समाधान होगा, थोड़े से कहने में नहीं होगा। इसलिए जाइए, आपको मैं स्थान बताता हूं, आप काकभूषुंडी जी के पास जाइए। वहां नित्य ही हरि कथा चलती है, राम कथा होती रहती है। इस समय मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा हूं, तो मार्ग में ही थोड़े से कहने में आपका समाधान होगा नहीं। और समझे ही खग खग ही के भाषा, अर्थात पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा। अतः आप जाइए काकभूषुंडी जी के पास, जहां नित्य हरि चर्चा होती रहती है। जब लंबे काल तक आप सत्संग करेंगे तब जाके आपके चित्त का समाधान होगा, अतः आप वहीं जाइए। ऐसा कह करके भगवान शिव चले गए। अब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास जा रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी, और कौवे को, गिद्ध को पक्षियों में अधम समझा जाता है। तो गरुड़ जी को तो अभिमान भी है, एक तो पक्षियों के राजा और दूसरे भगवान नारायण के वाहन हैं, तो अभिमान है उनको। इसी अभिमान के कारण से उनके चित्त में मोह उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए भगवान शिव ने, जो पक्षियों में अधम समझे जाते हैं कौवे, यद्यपि कौवे की योनि में भी काकभूषुंडी जी संत हैं, जैसे हनुमान जी वानर योनि में भी संत हैं, वैसे ही। तो जैसे ही नीलगिरी पर्वत पर प्रवेश किया, तो कई किलोमीटर पहले ही उस पर्वत, उनके आश्रम पर, काकभूषुंडी जी के आश्रम से चारों ओर कई किलोमीटर दूर तक ही उस नीलगिरी पर्वत के उस क्षेत्र में जैसे ही गरुड़ जी ने प्रवेश किया, तो उनके चित्त से धीरे धीरे मोह दूर होने लगा, उनके संशय अपने आप ही शांत होने लगे, चित्त में शांति हो गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, इस भूमि में प्रवेश करते ही मेरे चित्त में शांति उतर गई। तो भूमि का भी प्रताप होता है, स्थान का भी प्रताप होता है। जिस स्थान पर संत 12 साल साधना कर ले, वो स्थान सिद्ध हो जाता है। इसलिए तीर्थों की महिमा है, क्योंकि तीर्थों में साधु संत तपस्या करते रहते हैं, तो वो भूमि सिद्ध हो जाती है। तो काकभूषुंडी जी एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। बहुत सारे पशु पक्षी उनकी कथाओं को सुन रहे हैं, ऋषि महर्षि सिद्धगण देवी देवता वहां कथाएं सुन रहे हैं।
तो मानस में आया है, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, पीपड़ तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाक करितर करई। तो काकभूषुंडी जी की साधनाओं को बताया है, तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। यहाँ पर 4 प्रकार की साधनाएं काकभूषुंडी जी की प्रकाशित की गई हैं। आम छाह कर मानस पूजा, वहां पर ऐसे तो कई वृक्ष हैं उस पर्वत पर, लेकिन 4 वृक्ष ऐसे हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके काकभूषुंडी जी मानसिक पूजा करते हैं, जिसे मानसिक कर्मयोग कहते हैं। तो मानसिक कर्मयोग को भी हमें समझना चाहिए। छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक सत्य घटना है। एक 2 मित्र हैं, एक पहलवान है और एक अध्यापक है। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। एक दिन जो पहलवान है उसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे मित्र में, अर्थात जो अध्यापक है, उसमें तुम्हारे प्रति दुर्भावना है और उसने ये जो तुम्हारा काम बिगड़ा हुआ था वो इसी ने बिगाड़ा है। तो उसको कुछ हानि हुई थी। तो अब जब उसे लगा कि अच्छा ये सब इसी ने किया है, तो उसे बड़ा क्रोध आता है अपने मित्र पर। तो दोपहर में जब वह मिलता है अपने मित्र से, अध्यापक था वह मित्र, तो छुट्टी होती है विद्यालय से जब आता है, तो उस पहलवान ने कह दिया कि तुमने ही मेरा काम बिगाड़ा है, अतः अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अतः जाओ, आज रात भर का समय तुम्हारे पास में है, जिससे तुमको मिलना है, जो खाना पीना है खा पी लो, कल सुबह का सूर्य तुम नहीं देखोगे। अब तो जो अध्यापक था वो अपनी कुछ सफाई भी, उसे तो पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसे तो एकदम सीधे ऐसी धमकी मिल गई। और वो थोड़ा दबंग टाइप का था भी, जो पहलवान था। दोनों में मित्रता थी, अचानक से ऐसा हो गया, और वो बड़ा भयभीत हो गया। तो वह अपने गुरु के पास चला गया कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, और ये जो बोलता है कर ही देता है, इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। तो अपने गुरु के पास में गया और वहां जाकर के उसने सब बातें बताई और वहां रोने लगा कि अब आप ही कृपा करें। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक काम करो, आज रात को सोना नहीं है तुमको, और अब खाओ भी मत, खाओगे तो नींद आएगी, शाम हो ही गई है। तुम जाओ, एक रूम दे दिया आश्रम में ही, और कहा कि बैठो, और बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, अपने मित्र के लिए जितनी अच्छी सद्भावना कर सकते हो करो। जैसे मनुष्य अपने प्रति सद्भावना करता है कि मेरे शरीर में रोग ना हो, मेरा काम धंधा अच्छा चले, व्यापार बढ़िया हो, परिवार में सुख शांति रहे, मेरी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, आदि आदि जितनी अच्छी भावना कर सकते हो, वैसे ही उसके प्रति खूब अच्छी अच्छी भावनाएं करो, और उसकी पूजा आरती करो, उसमें भी परमात्मा का वास है, ऐसा समझ करके उसकी पूजा आरती करो, उससे क्षमा मांगो कुछ भूल चूक हुई हो तो वो ऐसे ही सद्भावना करने लगा। इसको कहते हैं मानसिक पूजा, मानसिक कर्मयोग। कह दिया था कि आज रात भर सोना नहीं, रात भर करना है। जब बैठे बैठे थक जाओ या नींद आने लगे तो खड़े हो जाना, खड़े खड़े भी थक जाओ या नींद आने लगे तो टहल टहल के करना, स्नान करके करना, लेकिन आज सोना नहीं है। तो उसने रात भर वैसे ही किया, जितनी अच्छी सद्भावना कर सकता था वो रात भर करता रहा। सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में वो अपने गुरुजी के पास में आया। गुरुजी ने कहा कि अब जाओ, शांति मिल गई? कहा कि अब तो बहुत शांति लग रही है, जो मेरा भय था वो दूर हो गया। तो कहा कि ठीक है अब जाओ। तो इधर जो उसने सद्भावना की, तो उसकी सद्भावना उस पहलवान के मन में भी प्रवेश कर गई। साधु संत इसलिए रात को ध्यान करते हैं, क्योंकि दिन में सारा जगत जाग रहा है, तो कोई उस साधु को याद कर रहा होगा तो वहां का विचार उसके मन में भी आएगा, और रात को सारे लोग सोए हुए हैं, तो उसे याद करने वाला तो अब कोई भी नहीं बचा। तो अब उसे किसी के विचार ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब वह भगवान को याद कर सकता है, अन्यथा उसका समय तो विचारों को काटने में ही चला जाएगा। अब वह सीधे भगवान को याद कर लेता है। तो वैसे ही उसने जब रात भर सद्भावना की, तो उसके मन की भावनाएं उस पहलवान के मन में भी चली गई, और उसकी वृत्तियां बदल गई, भावना बदल गई।
तो जब वह सुबह अपने घर जा रहा था तो मार्ग में ही वो पहलवान मिल गया, सुबह सुबह दातुन कर रहा था। तो उसने जब देखा तो कहा कि अरे मित्र, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, लोगों के कहने में आकर के मैंने तुम्हें धमकी दे दी, तुम्हारे प्रति मेरे मन में बड़ी दुर्भावना हो गई थी, अतः जाओ जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा और हम जैसे मित्र थे वैसे ही रहेंगे। तो इसको कहते हैं मानसिक उपासना, मानसिक पूजा करना, मानसिक कर्मयोग करना। तो बहू भी तो सासू के लिए कर ही सकती है, सासू माँ भी बहू के लिए कर सकती है, पत्नी पति के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए, बेरी बेरी के लिए भी कर सकता है। अर्थात हम अपनी भावनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये गीता जी के 17वें अध्याय की उपासना है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक उपासना। मन प्रसाद सौम्यतम मौन मात्म निग्रह भाव संशुद्धि रित्त तपो मानस समुचिते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन का स्वभाव और मन के भावनाओं की भली प्रकार से पवित्रता, ये मन संबंधी तप है, अर्थात ये मन की तपस्या है। तो जहां जहां से दुर्भावना आ रही है वहां वहां हम सद्भावना कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे मन धीरे धीरे सद्भावनाओं से भर जाएगा। तो ये काकभूषुंडी जी की साधना है। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके वो मानसिक उपासना करते हैं। आम छाह कर मानस पूजा, पीपड़ तरुतर ध्यान सुधरी। पीपर वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान करते हैं। तो ध्यान मैंने पिछली बार बताया भी था, भगवान के नाम का जप और ध्यान। जाप यज्ञ पाठ तरीकर करे, पाकर, पीपड़, पाकड़, बड़ और आम। तो पाकड़ भी एक वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ करके वो जप करते हैं। तो जैसे भूख लगी है, हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई हो, तो पेट भरने के लिए तो व्यक्ति, जैसे गाय को भूख लगती है तो चारा खा लेती है, तो वैसे ही पेट भरने के लिए तो व्यक्ति रोटी भी खा सकता है, लेकिन फिर भी वो व्यंजन बनाता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चटनी, पापड़, अचार और सब्जियां भी 2-4 तरह की। और अब तो रोटियां भी 2-4 तरह की हो गई, मिक्स रोटी बन गई, परोठे बन गए, पूड़ी बन गए, कभी कुछ बना लिया। तो है भूख एक ही तत्व, लेकिन फिर भी हम कई चीज बनाते हैं। तो वैसे ही मन को पवित्र करना है, मन को परमात्मा में लगाना है, तो वो एक तत्व से नहीं लगता। तो कभी मानसिक कर्मयोग, कभी जप, कभी सत्संग और कभी ध्यान, ये 4 सूत्रों को लेकर के वे चल रहे हैं। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, भगवत कथा करते हैं। तो अग की रही हरि चरित बखाने, भगवान की कथा कहने से और सुनने से कहीं पाप रहता है, अर्थात पाप पलायन कर जाता है, ऐसा कहा। तो वह जब भगवान की कथा हम सुनते हैं तो उससे भी पाप पलायन होते हैं, मन पवित्र होता है। तो कहने और सुनने दोनों में ही लाभ है। तो ये 4 साधना का अंग वो लेकर के चल रहे हैं। तो हमें भी मानसिक कर्मयोग करना चाहिए, अर्थात सद्भावनाएं करना चाहिए, समय निकाल कर जप करना चाहिए। जब उससे मन थक जाए तो फिर जप करें, फिर ध्यान करें और सत्संग करें। क्योंकि कल कहा भी था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और जो मानव का शरीर है वो कर्मों से बना हुआ है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो बीजों का संग्रह है, कई प्रकार के बीज उसमें पड़े हुए हैं। वर्षा होती है तो वो बीज अंकुरित हो जाते हैं, कहीं घास, कहीं जड़ी बूटियां, कहीं पेड़ पौधे, अच्छे बुरे सब प्रकट हो जाते हैं। वैसे मानव का शरीर जो है वो कर्मों का, संस्कारों का जोड़ है। समय समय पे वे संस्कार प्रकट होते रहते हैं, कभी सुख के, कभी दुख के, आदि आदि। तो विवेक से ही हम शरीर से और संस्कारों से ऊपर उठ सकते हैं।
और वह विवेक हमें सत्संग से ही प्राप्त होगा। तो काकभूषुंडी जी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ जी वहां पर पहुंचे और जा करके उन्होंने प्रणाम किया और आश्चर्य भी करते हैं कि ये भूमि का प्रताप तो देखो, मेरे मन में जो अशांति थी, जो मोह था, जो संशय था, तो यहाँ आने मात्र से ही, दर्शन करने मात्र से ही मेरा चित्त शांत हो गया। इसीलिए कहा गया है कि संत दरस जिमि पातक टरे, कि संतों के दर्शन मात्र से भी पाप पलायन हो जाते हैं, संतों के दर्शन मात्र से शांति उतर जाती है। तो वे अपना संशय रखते हैं कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी है और मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हो गया, तो क्या कारण है, ये राम कौन है, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं या ये साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा ही इस रूप में अवतरित हुए हैं। तब जाकर के काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण राम कथा सुनाई। तो भगवान की कथा सुनने मात्र से ही गरुड़ जी का मोह भंग हो गया, अर्थात मोह दूर हो गया। तो भगवान की कथा सुनने से जब गरुड़ जी का मोह दूर हो सकता है, तो हम लोगों का भी मोह दूर हो सकता है, क्योंकि मोह तो हम सबको भी है। किसी को पुत्र से मोह है, किसी को मित्र से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को धन से ही मोह है। तो मोह तो एक ही तत्व है। तो भगवान की कथा मोह ममता आदि आसक्ति को निवृत्त करती है, चित्त के मैल को वह साफ कर देती है। अंतर इतनी ही कि उन्होंने एक बार कथा सुनने से मोह दूर हो गया। हम लोग को हो सकता है कि बार बार कथा सुनते 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 तब जाकर के मोह दूर हो। जब उनका समाधान हुआ तो उन्होंने प्रश्न किया है। काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। मानस के अंतिम चरण में उत्तरकांड में 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। कहते हैं कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। कहते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में अर्थात इतने प्रकार के शरीर हैं। इसमें देवी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर नाग आदि भी श्रेणियां हैं। तो इन इतने सारे शरीरों में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण शरीर कौन सा है? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। न जाने कितने 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 भगवत कृपा होती है तो मानव का शरीर मिलता है। और इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, कि वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने मानव का शरीर पाया। क्योंकि जितने भी शरीर हैं, देवी देवताओं के, गंधर्व किन्नरों के, यक्षों के, नागों के, जो देव श्रेणियां हैं, ये भोग योनियां हैं, ये अपने पुण्य को भोगती हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों का जो शरीर है, ये भी भोग योनियां हैं, अधम योनियां हैं, ये अपने पापों को भोगती है। तो दोनों बंधे हुए हैं, एक पुण्य को भोगने में, एक अपने पापों को भोगने में। ये स्वतंत्र योनियां नहीं है, ये कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मानव शरीर ऐसा है जो पाप को भी भोगता है, पुण्य को भी भोगता है और नवीन कर्म भी कर सकता है। अर्थात हमारे पास जो सुख है वो हमारा पुण्य है, हम उसे भोग रहे हैं पुण्य को। जो हमारे पास में दुख है वो हमारा पाप है।
लेकिन इसके साथ में हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। देवता केवल सुख भोग सकते हैं, वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। और पशु पक्षी केवल दुख भोगते हैं, वो भी नवीन कर्म नहीं कर सकते। भजन की तो बात ही दूर है। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है कि वह पाप और पुण्य दोनों भोगता हुआ नवीन कर्म कर सकता है। वो चाहे अच्छा कर्म करे, चाहे बुरा कर्म करे, या भगवान का भजन करके मुक्त हो जाए। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से भगवत कृपा से मानव का शरीर मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिन देवताओं को हम श्रेष्ठ समझते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम उनकी उपासना करते हैं, तो वे श्रेष्ठ तो हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन अगर उन्हें भी मुक्ति चाहिए तो मानव का शरीर चाहिए। बिना मानव के शरीर के मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें वो भजन नहीं कर सकते, और बिना भजन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, ये देवताओं के लिए भी मानव का शरीर दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ गायन करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव का शरीर साधन का धाम है। जैसे ऋषिकेश से यहाँ तक हम लोग आए तो साधन की आवश्यकता हुई, ट्रेन से आए, कोई लोग फ्लाइट से जाते हैं, कोई गाड़ी से आते जाते हैं, कोई बस से, तो वो सब साधन है आने जाने के। वैसे परमात्मा तक जाने का ये शरीर साधन है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक तो जाने का साधन है, दूसरा साधना करने का साधन है। अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगों का जो शरीर है वो साधना का शरीर नहीं है, वो तमोगुणी है, और तमोगुणी शरीर से भजन नहीं होता। देवी देवताओं का जो शरीर है वह रजोगुणी है, वहां विषयों का उपभोग होता है, अतः वे भी भजन नहीं कर सकते। लेकिन मानव के शरीर में तीनों गुण हैं, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। ये तमोगुण को नियमित रूप से स्वीकार करके, संयम करके, और रजोगुण को अस्वीकार करके सतोगुण को बढ़ा सकता है साधन भजन के माध्यम से, और भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। यहां पर उसे सद्गुरु उपलब्ध है। बिना सद्गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सद्गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात सद्गुरु ही मुक्ति प्रदान करते हैं, और वह सद्गुरु मानव को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अपवाद सब जगह पाए जाते हैं। अपवाद के रूप में जैसे गजराज है, हाथी की योनि में भी परमात्मा का भजन करते हैं। जड़ भरत मृग की योनि में गए तो वहां भी वो भजन कर रहे थे। तो ऐसे अपवाद सब जगह पर है, लेकिन वो गिनती के पाए जाते हैं। सामान्यतः तो मनुष्य योनि का ही भजन कर, मनुष्य योनि में ही भजन होता है। तो सद्गुरु की प्राप्ति भी मानव के शरीर में ही है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का ऐसा धाम है कि हम इस शरीर से कई प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं, और जिसको जिसमें अभिरुचि हो वो वैसी साधना कर सकता है। नेत्रों से हम देखते हैं, नेत्रों से देखा भी जाता है, ताका झाका भी जाता है, घूरा भी जाता है, और दर्शन भी किया जाता है। नेत्र एक ही है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग है। देखना, ताकना, झांकना, घूरना और दर्शन करना। जब हम दर्शन करते हैं तो जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वहां से हम मुक्त हो जाते हैं। संतों का दर्शन करना, गौ का दर्शन करना, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, तो उससे दर्शन करने से चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। जैसे व्रत 84 कोष में हम लोग केवल दर्शन ही करते थे, तो दर्शन करना एक साधना है, और सबसे उत्तमाति उत्तम साधना है। जप से, तप से, ध्यान से, समाधि से भी उत्तम दर्शन की साधना है। ये भक्त प्रहलाद की साधना है।
भक्त प्रहलाद सब में दर्शन कर रहे हैं। हाथी के सामने पटक दिया तो हाथी में दर्शन कर रहे हैं, शेर के सामने डाल दिया तो शेर में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नागों के बीच में डाल दिया तो वहां भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया तो अग्नि में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए तो अंत में पूछा हिरण्यकश्यप ने, इतना भगवान कहाँ रहता है? तो कहते हैं मुझ में तुझ में खंग खंब में घट घट व्यापे राम। मेरे भगवान तो सब दूर रहते हैं, मुझ में है, आप में है, इस खंबे में है, इस खड़ग में है, सब में मेरे भगवान है, सब रूपों में मेरे भगवान है। क्योंकि उन्होंने सब रूपों में आराधना साधना की, इसलिए भगवान भी उनके सामने नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कल्पना तो नहीं की थी, भगवान नारायण उनके इष्ट हैं, पर अपने नारायण को सब रूपों में देखा। हम लोग गाते भी थे, ब्रह्मा नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, सूर्य नारायण, जल नारायण, अग्नि नारायण, भजन गाते हैं हम लोग। तो सब में उन्होंने नारायण की उपासना की। अतः उनके भगवान आधा मनुष्य का शरीर और आधा शेर का शरीर बना के प्रकट हो गए। तो उसमें भी उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया कि मेरे भगवान इस रूप में आए। तो दर्शन करना एक साधना है, उत्तमाति उत्तम। कान भगवान ने दिए तो कानों से सुनना, भगवत कथा सुनना, भजन सुनना, संकीर्तन सुनना, यह भी एक साधना है। राजा परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन बाकी थे, ना वो जप सिद्ध कर सकते थे, ना तप सिद्ध कर सकते थे, ना ध्यान सिद्ध कर सकते थे। उन्होंने केवल कानों से भगवान की कथा सुनी, भागवत कथा, और इतने में ही वो मुक्त हो गए। कोई बैठ करके जप नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता है, तो कथा तो सुन सकता है। यह भी एक साधना है, इससे भी कथा सुन सुन करके ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और गरुड़ जी तो कथा सुन करके ही मोह दूर हुआ उनका, कथा सुनने से ही समाधान हुआ। कोई वाणी से जप करता है, भगवान के गुणों का गायन करता है, वाणी एक ही है, चाहे तो इससे निंदा करिए, चुगली करिए, संसार की चर्चा कीजिए, और या तो हरि चर्चा कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, प्रभु का नाम जप करिए, संकीर्तन कीजिए। तो यह भी एक साधना है, वाणी से प्रभु की उपासना करना। भगवती मीरा है, भगवत भक्त सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी आदि, ये भगवान के गुणों का गायन करते हैं। सूरदास जी तो नेत्रों से विहीन हैं, उनकी एक ही साधना है, उनके सद्गुरु ने कह दिया कि प्रतिदिन वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर में जाना है और वहां जाकर के भगवान को पद सुना के आना है, यही आपकी साधना है। वो प्रतिदिन जाते हैं और बिहारी जी को भजन सुना के आते हैं, वाणी से उपासना करते हैं भगवान की, पद समर्पित करके आते हैं, भजन समर्पित करके आते हैं, और इतने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सूर सागर के नाम से सूर पदावली आदि उनके कई ग्रंथ हैं, जिनमें उन्होंने जो भगवान को पद समर्पित किए, 1000 पद समर्पित किए, बल्कि ज्यादा ही होंगे। तो वाणी से साधना करना परमात्मा की। कोई जप करता है, हाथों से साधना करना, तो हाथों से सेवा की जाती है। तो कोई कोई हाथों से सेवा करके ही परमात्मा को प्राप्त हो गए। पांव से तीर्थों में गमन किया जाता है, या बैठ करके भगवान का ध्यान किया जाता है। और कोई कोई मन से उपासना करते हैं, जैसे कि मैंने मानसिक कर्मयोग बताया, कोई मन से ही प्रभु का स्मरण करके और परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो ये मानव का शरीर साधन का धाम है, जिसको जो अभिरुचि लगे वो साधना कर सकता है, चाहे जो साधना, जिस प्रकार की साधना सदगुरु ने दे दी वो कर सकता है। तो प्रथम प्रश्न है गरुड़ जी का कि प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है?
तो इसके उत्तर में काकभूषण जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, करते दार परस मन देहि। करते दार परस मन देहि। कहते हैं नर्तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जांचत तेहि। मानव के शरीर के समान कोई शरीर नहीं। जीव चराचर जांचते, चराचर संपूर्ण जीव जगत में जा करके जांच करके देख लिया, लेकिन मानव के शरीर के समान कोई शरीर नहीं। लेकिन फिर भी मानव का शरीर प्राप्त करके भी कोई भजन न करे। तो वही कहते हैं कि जो मानव का शरीर है यह स्वर्ग और अपवर्ग की निशानी अर्थात सीढ़ी है। सीढ़ी से हम क्या करते हैं, छत पर जाते हैं, है ना। कोई सीढ़ी से हम पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, छत पर भी जा सकते हैं, अर्थात ऊंची जगह पर जा सकते हैं, लेकिन उसी सीढ़ी से हम नीचे भी उतर सकते हैं। तो वैसे ही अच्छे कर्म करके मानव शरीर रूपी सीढ़ी से हम ऊपर की ओर अर्थात उच्च लोकों में जा सकते हैं, और अधम कर्म करके नीचे की योनि में भी गिर सकते हैं। ऐसी ये सीढ़ी है। लेकिन परमात्मा का भजन करके अपवर्ग को अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान इसी शरीर से प्राप्त होता है, भक्ति इसी शरीर से होती है, और वैराग्य भी इसी शरीर में मिलता है। जब भगवत कृपा होती है और हम प्रयत्न करते हैं तो ये तीनों वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर, होहि विषय रत मंद मंद तक। लेकिन ऐसा दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके भी यदि हम भजन नहीं करते और केवल विषय में रमण करते रहते हैं पशुओं की भांति, तो कहते हैं कांच किरिच बदलेते ले ही, करते डारी परस मणि दे। मानो हमने मणि को फेंक करके और कांच के टुकड़े को ही धारण कर लिया और रख लिया। तो हमेशा मैं एक दृष्टांत सुनाया करता हूं कि एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसी का खेत था, पहले भी वो कई बार उसमें हल चलाया, पर संयोग की बात कि आज उसका हल एक जगह पर अटक गया। तो उसने वहां से कुछ खोदा, तो मिट्टी हटाने पर पत्थरों के बीच में उसे एक हीरा दिखाई दिया, चमकदार हीरा। लेकिन चूंकि उसको परख नहीं थी, उसने उठाया, देखा चारों तरफ बहुत सुंदर चमक रहा है। वो सोचता है कि ये कांच का टुकड़ा बड़ा दिव्य है, या ये कोई चकमक पत्थर है, क्या चीज है। जब समझ में नहीं आया तो सोचता है कि चलो मेरे हल की नोक में इसे बांध लेता हूं, मेरे हल की शोभा बढ़ाएगा, और अपना हल जोतने लगा। तो उसके खेत के किनारे से पगडंडी जाती थी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। एक संयोग से जोहरी निकल के जा रहा था दोपहर के समय। उसने देखा तो खेत उसके हल में कुछ चमक रहा है, तो उसे शंका हुई, क्या चीज है भाई। नजदीक आके देखा तो ये तो हीरा है। इसका मतलब है कि किसान नहीं जानता, नहीं तो हीरे को यहाँ क्यों रखता है। तो पूछा किसान से, कह रहे भाई ये क्या चीज है तुम्हारे हल में, बहुत चमक रहा है। कहा कि पता नहीं, कांच का टुकड़ा मिला है मुझे खेत से आज, और बड़ा विचित्र है, बहुत सुंदर चमक रहा है। तो मैंने सोचा चलो खेत अपने हल में बांध लेता हूँ, हल की शोभा बढ़ाएगा। तब तो और पक्का हो गया कि भाई ये नहीं जान रहा है। तो जोरी ने कहा कि ये मुझे दोगे। तो कहा क्या करोगे इसका। कहा कि भाई जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे हल की शोभा बढ़ा रहा है, वैसे मैं भी इसको अपने घर पे लेके जाऊंगा, अपनी गाड़ी में लगा लूंगा, मेरी गाड़ी की शोभा बढ़ाएगा। चलो मैं तुम्हें इसके लिए 100 रुपए देता हूँ। तो पहले 100 रुपए बहुत होते थे,
और वो भी गरीब किसान। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, बताओ कांच का टुकड़ा खरीद रहा है मुझसे 100 रुपए में। तो वो खुश हो गया कि चलो बिना मेहनत के 100 रुपए मिल गए। तो उसने वो हीरा निकाल के दे दिया। जोहरी ने एक कपड़े में लपेट करके एक संदूक में रखा और संदूक को झोले में रखा और तुरंत वहां से चल दिया कि कोई देख ना ले। घर आया, दरवाजा लगाया, अपने कक्ष में गया और वहां जाकर के उसने संदूक निकाला। और जैसे ही संदूक खोला और कपड़े को हटाया तो देखा वो हीरा चूर चूर हो गया। उसमें से आवाज आई कि अरे मूर्ख, वो किसान तो मेरी कीमत नहीं जानता था, पर तू तो मेरी कीमत जानता था। मेरी कीमत केवल 100 रुपए, तो इसलिए मेरा हृदय चूर चूर हो गया। वैसे ही भगवान ने ये मानव का शरीर भी हीरा के समान ही दिया है, लेकिन हम लोग इसकी कीमत नहीं समझते। तो फिर भगवान का हृदय भी चूर चूर हो जाता है कि बताओ, बड़ी कृपा से ये बेचारा भटक रहा था 84 लाख योनियों में, तो वहां प्रार्थना किया करता था कि हे प्रभु कृपा करें, निकालें इस जंजाल से। तो भगवान ने कृपा करके मानव का शरीर दिया कि ये भजन करेगा वहां जाकर। लेकिन ये तो फिर वही माया जाल में फंस गया और भगवान को ही भूल गया और फिर वही उसी काम में ही लग गया। तो फिर भगवान का हृदय भी चूर चूर हो जाता है कि देखो मानव के शरीर की कीमत नहीं समझ रहा। तो वही बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, काकभूषण जी कह रहे हैं कि कांच किरिच बदलेते ले ही करते डारी परश मनि दे। वो कांच के टुकड़े को मानो उठा लेता है और हीरा को वह मानो फेंक देता है। तो प्रथम प्रश्न है कि प्रथमय कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो उसी का उत्तर है कि नर्तन समन ही कवनिव देही, जीव चराचर जाचते ही। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इतनी सारी योनियों में मानव का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ। और उस मानव के शरीर में भी अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा बहरा, पागल शरीर नहीं मिला, बल्कि स्वस्थ शरीर मिला। ये भगवान की कृपा है। और उसमें भी कहते हैं कि भारत देश में शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ, क्योंकि भारत भूमि धर्म भूमि, विदेश आदि जितने भी हैं सब भोग भूमि है। मानव का शरीर तो उनके पास भी है, लेकिन वो सब भोग योनि है, वो भोग भूमि है। वहां पर, वहां धर्म नहीं है, वहां यज्ञ नहीं है, वहां पर तप नहीं है, वहां पर दान नहीं है, वहां पर भजन नहीं है, वहां पर संत नहीं है, वहां पर गंगा नहीं है, वहां पर पीपल वृक्ष वट वृक्ष नहीं है, वहां पर गौ माता नहीं है, वहां पर हिमालय नहीं है। ये सब विभूतियां हैं भारत देश में। अतः वहां पर भगवान के 24 अवतार भी यहीं पर हुए। तो एक तो मानव का शरीर मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, भारत देश में शरीर मिलना, और फिर सदगुरु का प्राप्त हो जाना अत्यंत दुर्लभ, सदगुरु की प्राप्ति हो जाना, ये सब दुर्लभ दुर्लभ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि कोई भजन न करे, अर्थात अपनी मुक्ति का उपाय न करे, तो फिर भगवान क्या करे। अब तो भगवान सिर ही पीटेंगे कि अब इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से आज का सत्संग यहीं विराम देंगे। कल 7 प्रश्नों में से और आगे के प्रश्न हैं, तो करना क्या है, तो वही इस भजन में संकेत है कि सांसों के तारे तारे में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तारे तारे में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का
जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, उनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, उनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी, बोलो तो मीठे बोलो, बोलो तो मीठे बोलो, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। बीती का गम सुना कर वो मिट गया अंधेरा, बीती का गम सुना कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा, तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतः के नैन खोलो, अंतः के नैन खोलो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो।
शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। हाँ प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, श्री सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जूम पर जुड़े हुए सभी भक्तगण, आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं, तो अभी तो हम लोग जब तक यहाँ रांची में हैं तब तक के लिए हमारे जो भी सुबह और शाम दोनों समय का जो सत्संग है, तो ऑनलाइन भक्तों को भी वह उपलब्ध होगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गीता जी पर प्रवचन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भक्तगण हैं वे तो सत्संग में सम्मिलित होते ही हैं, लेकिन जूम पर भी वे भक्तगण यहाँ से सुन सकेंगे। रोज सुबह ऑनलाइन 9 से 10 भी सत्संग होगा, वह गीता जी पर, गीता जी के 3रे अध्याय का इस समय सत्संग चल रहा है, और शाम को वही 3:30 से लगभग 5 बजे तक के लिए। तो पहले हम साप्ताहिक सत्संग कर रहे थे, लेकिन अब प्रतिदिन का सत्संग सभी लोग सुन सकते हैं। दूसरा 6 सितंबर से 7 सितंबर से 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सासाराम में जो वेदाश्रम है, जहां मैंने पिछले वर्ष भी भागवत कथा की थी, तो आज भी वहां पर, इस वर्ष भी वहां पर आयोजन होने वाला है गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो जूम पर वह भागवत की कथा आप सब लोगों को भी उपलब्ध होगी। तो उसका भी आज से प्रचार प्रसार, अर्थात वो कब क्या समय से होगी और तिथि आदि, वह भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा दिसंबर में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। तो और भी जो अन्य जानकारियां हैं, हमारे अन्य जो भी कार्यक्रम यहाँ से रांची के उपरांत होंगे, तो वह भी आप लोग को मैसेज आदि के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। तो अब आगे आप लोग जो भी करें। आरती आप गा लीजिएगा। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। ओम स्वामी जी। ओम जय स्वामी जी प्रणाम गुरु स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श, प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श, प्रणाम 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 स्वामी जी, चरण स्पर्श। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। नाराज आएगा कहाँ से, हम इन्हें आप लाइट। जी शिल्पा जी जयकारा लगाएं। जी आइए हम सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे और आगामी कार्यक्रमों के लिए फिर से जूम पर जुड़ेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय,
गीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय, आनंद की जय।